डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल भी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल ना हो तो गिरफ्तार किया जाए। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद जमील जफर को भी 4 माह कैद की सजा सुना दी। दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। कौमी असम्बली कौन चलाएगा, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी कौंसिल के जुनेद खान मद्दे मुकाबिल। इजलास कुछ देर बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सरबराही में होगा। सरफराज बुगटी वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। मीर जहूर बुलेदी, मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी भी बलूचिस्तान की वजारत आला की दौड़ में शामिल। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से आज नाम का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे, इंतखाब कल होगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के डॉक्टर इबादुल्लाह में मुकाबला होगा। इजलास कुछ देर बाद हो। गवादर में बारिश और यालाबारी, हिफाजती बंद टूट गए। बरसाती पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। सूबाई हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। गवादर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम जारी। दो दिन की मेहमान हुकूमत ने आखिरी पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली कौन चलाएगा, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी कौंसिल के जुनेद खान मद्दे मुकाबिल। इजलास आज सुबह 10 बजे स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सरबराही में होगा। कौमी असम्बली में अपना स्पीकर लाने के लिए सियासी जमातों के जतन। सियासी बसात पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए रात गए तक बैठकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नून लीग और इत्तेहादी जमातों की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। वोट देने के लिए राजी करने की कोशिशें। उमर अयूब और हामिद खान की PK मैप को साथ मिलाने की कोशिश। महमूद खान अचकजई से मुलाकात में वोट देने पर जोर। MQM का सरदार अयाज सादिक को वोट देने का ऐलान। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। कौमी असम्बली में 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नई असम्बली के पहले इजलास में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शदीद नारेबाजी। लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के गिर्द हसार बनाए रखा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाल दिया। आसिफ जरदारी के दस्तखत करते वक्त आसफा भुट्टो ने नारे लगाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। फजलुर रहमान ने उमर अयूब को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज गैलरी में आसफा भुट्टो से गले मिली। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने नारों के जवाब में घड़ी लहरा दी। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई।
उनका खत इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि असेंबली की तकमील तक स्पीकर इलेक्शन नहीं हो सकता। कोई लिख सकते हैं ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है। थैंक यू प्लीज थोड़ा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले कोई पाकिस्तानी इख्तलाफ पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी पीटीआई का खत मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है, ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तबाह हो जाए। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब भी बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर, सिंध में हलीम आदिल शेख और पंजाब में यास्मीन राशिद पैनल बिला मुकाबला कामयाब। बाज़ाब्ता ऐलान 3 मार्च को पार्टी इंतखाबात के बाद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई बलूचिस्तान असेंबली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। बिला मुकाबला कामयाब होने वाली पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब स्पीकर का तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। अप्रैल 2019 में अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। बानी पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड और ढटूचा डैम का दौरा। दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड का तामीराती काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल करेंगे। यहाँ बनने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स रावलपिंडी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और FBR की बड़ी कामयाबी, सुपर टैक्स अदायगी के खिलाफ हुक्म इम्तना का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना का लदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक हुकूमत और FBR को सुने बगैर मौसर कानून मुअत्तल किया गया।